टच चल रहे थे। डचों का बता दिया, युद्ध बता दिए। 1602 में बैंटम का युद्ध होता है, बैंटम का युद्ध हो गया है। बैंटम के बाद फिर वो पुर्तगालियों को हराना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1605 आता है, ठीक है। 1605 में अम्बियाना पे, 1619 जकार्ता, 1641 मलक्का और 1658 श्रीलंका सिलोन। बैंटम का युद्ध हो गया। उसके बाद फोर्ट गुस्ताउस भी है ना, चिंसुना में है। बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा का। ये सीरीज पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1759 में डच व अंग्रेजों के बीच होता है ना। इसमें क्या होता है, डच बाहर जाते हैं और विनर कौन है, अंग्रेज विनर है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ठीक है ना। नेतृत्व करता मतलब लीडर कौन था, कौन लड़ रहा था उनकी तरफ से, कौन लड़ रहा था, क्लाइव लड़ रहा था। ददनी व्यवस्था, ददनी व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि ददनी व्यवस्था क्या थी। तो ददनी व्यवस्था थी कि सहकारिता के आधार पर कार्य करवाना। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि सहकारिता के आधार पर कार्य करवाना किसने शुरू किया, डचों ने शुरू किया, ठीक है। ददनी व्यवस्था में क्या होता था, एडवांस मनी, अग्रिम धनराशि दे देते थे, ठीक है, और तब कार्य करवाते थे, कपड़ा, हाँ, एडवांस मनी देकर, ठीक है ना। बाहर के जुलाहों को ठेकेदारी समझ लो, ठेका दे दिया कि करो भाई इतने रुपए में ठेका ले लो और हमें ये काम करके दो, ठीक है। ये डचों ने कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाया। अब अंग्रेज आ जाते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है, 1608 में आता है, कैप्टन हॉकिंस। रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज का है। जहाज का नाम क्या है, रेड ड्रैगन या हेक्टर। मैं चुप कर जाऊँगा, ठीक है। और कहाँ आते हैं, सबसे पहले किस मुगल शासक के दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं। हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर उतरा है और यहीं पर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बनाई। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ बनाई है, सूरत में। यही सूरत में ही फ्रांसीसी भी फैक्ट्री बनाएंगे अपनी। कंपनी का नाम क्या है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पहला चार्टर कब मिलता है इनको, चार्टर मीन्स होता है आज्ञा पत्र, ठीक है। चार्टर ये समझ लो एक तरह से संविधान, नियम, कानून, ठीक है ना। तो चार्टर बनना शुरू होता है, इनको मिलता है 31 दिसंबर 1600 को। कौन देती है, रानी एलिजाबेथ। ये कहती है कि भाई जाओ, 15 वर्षों के लिए तुम्हें आज्ञा मिल गई है, व्यापार करो, मुनाफा कमाओ, मुझे भी दो तुम भी खाओ, ठीक है, मुझे भी दो तुम भी खाओ। 24 सदस्यों की टीम है। ये क्या था, इसमें 24 सदस्यों की टीम बना दी। ये भाई 24 सदस्य जाएंगे, इनके अंडर में सारा काम होगा, ठीक है। इस 24 सदस्यों की टीम को क्या कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्ट का मतलब होता है जो निर्देशित करते हैं। इसमें से क्या होगा, एक तो निर्देशक बनेगा, निदेशक, और एक उप निदेशक, इन्हीं 24 में से, ठीक है ना। तो 24 में से 2 हटा दो, 22 मेंबर प्लस 1 ये और 1 ये, ठीक है। तो अंग्रेज हो गए। इससे आगे अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई भारत आने वाला स्थल मार्ग से पहला जो वो है, क्या कहते हैं हम, पहला यात्री वो कौन है, ठीक है। ये पहुँच कर चल गई, करें, चलो भाई आज अंग्रेज सारे समाप्त कर लें, ठीक है। जा भाई, कैसे नकलेसी दिखाई दी है। अंग्रेज आगे, तो स्थल मार्ग से कौन आता है, पहला अंग्रेज, बना तो पीछे बोल रहा था, जॉन मिल्टन हॉल। पॉज कर दी थी ना, उस पर आ नहीं रहा था। अब ऐसा क्या करेंगे, अब लिखवाते हुए चले करेंगे साथ के साथ। तो कैप्टन हॉकिंस बड़ा तेज था। उसने कहा भाई जहांगीर के दरबार में जाना है तो उनकी जो भाषा है सीख लो, तुर्की, फारसी, बनारसी, जो भी है। तो उन्होंने तुर्की और फारसी भाषा सीख ली, ज्ञान था। जहांगीर के दरबार में पहुंच गया, उससे बात करी तुर्की भाषा में, फारसी में। इम्प्रेस्ड हो गया कौन, जहांगीर। मैंने कहा वाह क्या बात है, मेरी भाषा में बात कर रहा है। अंग्रेज बड़े तेज है, बड़े तेज है अंग्रेज, तभी तो इतने साल शासन किया है। आराम से शासन कर रहे हैं, धीरे धीरे हाथ जोड़ के घुसेंगे हैं और पैर पटक के मारेंगे तुम्हें, पैर पटक के मारेंगे, हाथ जोड़ के घुस रहे हैं। ये
है। मीठे बहुत मीठे लोगों से बच के रहना चाहिए भाई, है। कड़वा आदमी बढ़िया रहता, मीठा आदमी बड़ा घातक होता है। तो जब आया जहांगीर साहब खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है भाई ले 400 का मनसब। मनसब मीन्स रैंक, 400 की रैंक दे दी भाई, तू इस रैंक का अधिकारी है, 400 रैंक का। हाँ वैसे मनसब रैंक होती है, अधिकारी 400। हाँ वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि शासन करेगा मतलब 400 लोगों को लेकर चलेगा इसके पास है, मनसब दे दिया है। जब मानद बोलते हैं, जब मानद उपाधि दे देते हैं, ठीक है, ऐसे दे दिया मनसब। और खान की उपाधि दे दी है। 1611 में हॉकिंस साहब वापस चले जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड चल दिए। मैंने चले आते हैं, बताते हैं भारत की स्थिति का मुआयना करके ले गए। वहाँ पर 1613 वहाँ फिर आते हैं। जहांगीर से स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाने की अनुमति मिल जाती है। कब मिलती है? 1613 में। तो स्थायी फैक्ट्री कब बनती है इनकी? 1613 में। परंतु पहली फैक्ट्री कब बनती है? 1608 में ही बन जाती है, जब ये सूरत उतरता है। और उसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो कौन है? थॉमस एडवर्ड। समझ लो, थॉमस एडवर्ड। ये एडवर्ड थॉमस, हाँ थॉमस, समझ जाओ, इतना वो मत ना करें। ठीक है, दक्षिण पूर्व में पहली फैक्ट्री, ठीक है। दक्षिण पूर्व में कब है? 1611 मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम किधर है? ठीक है ना, पूर्वी हिस्से में। अगर मैंने पीछे गलत बता दिया हो तो ध्यान रख लेना, मुझे पता नहीं है कि शायद मैंने पश्चिमी बताई हो, पूर्वी में है, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम की संधि होती है, कब होती है? 1632 में। भाई फैक्ट्री इन्होंने स्थापित कर ली 1611 में, फैक्ट्री बना ली है। अब वहाँ का शासक है, वो कहेगा अरे क्या कर रहा है तू यहाँ, ठीक है। इन्हें अब देखो कितने तेज है, कहते हैं कि भाई 10 रुपये मैं कमाऊँगा, 2 रुपये तुम ले लियो राजा साहब। राजा साहब कह रहे हैं अरे 2 रुपये, अरे तू दे दिए जितने देगा, हाँ मैं तो दे दिए बस। और राजा वहाँ राजी हो गया। मसूलीपट्टनम की संधि कर ली 1632 में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इन्हें सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। कौन सा? सुनहरा। तो क्वेश्चन आ जाता है, सुनहरा फरमान कब हासिल हुआ है? 1632 में। किससे हासिल हुआ है? गोलकुंडा के नवाब से। ये पूछ लेगा। फिर और ज़्यादा डीप में जाओगे तो गोलकुंडा के नवाब का नाम पूछ लेगा कि गोलकुंडा के नवाब का नाम क्या है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या नाम है? अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। और ये ना अंग्रेजों को सुनहरा फरमान हासिल हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक जगह लिखवा दिया है, कंपनी या जगह, संस्थापक और किला। मद्रास पूछ लेता है, मद्रास में संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे, ठीक है ना। मद्रास में फ्रांसिस डे। किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉर्ज शार्नॉक। और किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। ये भी अंग्रेजों का है, ये भी अंग्रेजों का है। बम्बई में गोराल्ड अंगियर, पीछे जैसे डचों का आया था, ठीक है ना, डचों का आया था ना, गुस्तावुस चिंसुरा में। तो ऐसे पूछ लेता है कि गुस्तावुस किसका है, कहाँ पे है, ठीक है ना। या मिलाने के लिए आ जाते हैं, जगह दे देते हैं और मिलाने के लिए किले आ जाते हैं, ठीक है ना। पॉज करना भाई, बंद होगा जब से तो चल गया। कहाँ आ गए? 16 से 15 पे आ गए। 16 से 15 में क्या हो रहा है? हाकिंस के बाद जेम्स फर्स्ट किसे भेजते हैं? टॉमस रो को भेज दिया। 1611 में चला गया था। 1611 में चला गया, टॉमस रो आ गए। किसके दरबार में आ गए? जहांगीर के। 1651 में क्या हो रहा है? हुगली में फैक्ट्री खोल ली इन्होंने। मतलब हॉकिंस ने भेजा था जेम्स फर्स्ट को। अरे हॉकिंस ने जेम्स फर्स्ट ने भेजा। हॉकिंस के बाद जेम्स फर्स्ट टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजता है। जेम्स फर्स्ट भेज रहा है टॉमस रो को। 1651 ब्रिजमैन बंगाल में फैक्ट्री खोलता है। कौन खोल रहा है? ब्रिजमैन। तो पहली फैक्ट्री कौन खोल रहा है? 1651 में खुल ली है। कब खुल ली है? 1651 में। अब 1667 1667 औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया। कब कर दिया? औरंगजेब से भी मिल गया है। पीछे किससे मिला? जहांगीर से। कब मिला? 1613 में मिला। 1613 में मिला। किस चीज़ का मिला? स्थायी फैक्ट्री खोलने का। कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। सूरत में फैक्ट्री खुल गई। अब आ जाओ 1668 चार्ल्स सेकंड ने ब्याह कर लिया। चार्ल्स सेकंड ने किससे ब्याह कर लिया? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। दहेज में मिल गया। क्या मिल गया? बम्बई। इनके बाप की जागीर थी, दहेज में दे रहे हैं। बम्बई पूरा उठा के दे दिया। लो जी बम्बई मिल रहा है आपको, है? बम्बई दे दिया।
चार्ल्स सेकंड ने क्या कहा, तो भाई मुझे 10 पाउंड दिए जाओ हर साल, किससे, EIC से। EIC से कह रहा है कि 10,000 रुपये पाउंड दो, और ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, तो 10 पाउंड प्रति वर्ष में बम्बई मिल गया किसको, EIC में, EIC को। काम करो। 1687 क्या हो रहा है, अब बम्बई ट्रांसफ़र कर ली इन्होंने अपनी राजधानी, कहाँ से, सूरत से। पहले सूरत इनका हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस कहाँ था, सूरत, राजधानी नहीं, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है, सूरत। अब कहाँ गया है, बम्बई में आ गया। कब, 1687 में। 1690 में क्या हो रहा है, अजीमुस्तान से कालिकाता गोविंदपुर सूतानाती मिल गई, तीनों को मिला लिया इन्होंने, तीनों मिला के क्या बना दिया, कलकत्ता बना दिया, तीनों मिला के, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना किसने करी है, कलकत्ता नगर की, अजीमुस्तान क्यों करता है, कौन कर रहा है, जॉब चारनाक कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा है, फोर्ट विलियम, जॉब चारनाक कर रहा है। कौन कर रहा है, जॉब चारनाक। कलकत्ता की स्थापना कौन कर रहा है, जॉब चारनाक। 1715 में फर्रुखसियर पड़ गया बीमार, यहाँ पे आते हैं हैमिल्टन साहब फर्रुखसियर जी का इलाज कर देते हैं। कोई गंभीर बीमारी थी फर्रुखसियर जी को, कौन सी गंभीर बीमारी थी पता नहीं, जो भी हो उल्लेख नहीं करा है, ठीक है, कोई ऐसी गुप्त बीमारी होगी भाई। उसके बाद जब ये ठीक हो गए, इन्होंने 1717 में शाही फरमान जारी कर दिया। क्या जारी किया है, शाही फरमान। सुनहरा फरमान किसने किया है, गोलकुंडा के नवाब ने, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है, वो है सुनहरा फरमान, वो है शाही फरमान। क्या क्या मिला, 3,000 रुपये प्रति वर्ष दो और मुक्त व्यापार करो। मुक्त व्यापार का मतलब है कहीं भी जो उसके क्षेत्र में आता है फर्रुखसियर के, वहाँ कहीं भी ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं। 10,000 वार्षिक के बदले सूरत में करों से मुक्ति दे दी, ठीक है, कि सूरत में इतने रुपए दो, 10,000 और टैक्स फ्री हो जाओ। बम्बई में इन्होंने कहा सिक्के डाल लो अपने, तो सिक्के डालने कब शुरू किए इन्होंने, 1717 में अपने सिक्के डालने शुरू कर दिए। कहाँ, बम्बई में। ये अंग्रेज हैं, अभी और भी रह रहे हैं, ठीक है ना, पंद्रह 1717 तक है। इससे आगे बंगाल में जाएंगे और युद्ध होंगे, सिराजुद्दौला से युद्ध होगा, ठीक है ना, अली वर्दी आएगा, मुर्शिद कुली खां आएंगे, और अजदाब साम्राज्य विस्तारित होता चला जाएगा। अभी ये इतना बड़ा है, अभी फ्रांसीसी है, अभी फ्रांसीसियों को भी इनसे, फ्रांसीसियों से भी इनको निपटना है। तो इनमें कर्नाटक युद्ध होते हैं। कौन सा युद्ध होता है, कर्नाटक, ठीक है ना। फ्रांसीसियों को कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बस।